दो भूमि पूजन जो है आज आपके माध्यम से हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जब से हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने कहा कि हम जो लोगों की मुश्किलें हैं, उनका जीवन हम कैसे सरल बना पाएँ। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे जो जटिलताएँ गाँव में है, वो बिना सड़क की वजह से है। और एक सरल जीवन, आसान जीवन जीने के लिए सड़कों का होना आवश्यक है। और यहाँ के लोगों ने, क्योंकि ये मेरी स्थानीय पंचायत भी है, तो यहाँ के लोगों ने जब से मैं स्कूल में पढ़ता था, तब से ये डिमांड थी कि हमारा ये एक रिंग रोड यहाँ से बन जाए। तो आज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलकियत ज़मीनें हमारे इस गांव के लोगों की उस तरफ है, सारी ज़मीनें छोड़ कर के लोग इस तरफ आ गए हैं। और जो गरीब आम व्यक्ति जो है, अभी जो अपने जीवन यापन कर रहा है, गाय भैंस जिन्होंने पाली है, वो अभी भी बिना रोड के 3-3 4-4 किलोमीटर से घास सिर में कंधे में उठा करके अपने पशु पाल रहे हैं। सर, जिस तरह से अगर बात कहें तो कोई भी जो नेता होता है उसके लिए एक रोड का जो है भूमि पूजन या शिलान्यास कहें हम, वो करना काफी मुश्किल हो जाता है। आप एक साथ दो दो कर रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं। आप जो है यहाँ की जोगिंद्रनगर की जनता के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आम जनता इस चीज को जान भी रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ये संभव है? वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि संभव हो पा रहा है। तो इसके पीछे का हम जान सकते हैं कि इच्छा शक्ति और किसकी आपको, अगर हम कहेंगे, आशीर्वाद साथ में? देखिए, सीधे तौर पर जो आशीर्वाद की बात है, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है। और उनकी कार्यशैली मैं जानता हूँ, समझता हूँ। और आपको मैं ये कहूँ कि अभी भी लगभग 100-102 बुखार है, उसके बाद भी मुझे मालूम है कि हमें काम करना है, तो सिर्फ 17 घंटे लोगों के लिए, 1 घंटा अपने लिए, और मतलब 18 घंटे काम करना है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं पैसों की, सरकार के पास ये जो रोड है, इनको हमने बजट में डलवाया है। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये जो रोड्स हैं, ये 8-10 लाख रुपए में निकल जाएँगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गाँव रोड से अछूते हैं, और जो जिनका जीवन बड़ा जटिल है, क्योंकि बिना रोड के बहुत जटिल जीवन हमारा इन गाँव में है। ये जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का बिल्कुल कॉर्नर का गाँव है। सामने धर्मपुर और दूसरी तरफ से जो है कोटली कोटली है, सदर मंडी है। और कभी-कभी हमारे बुजुर्ग इस तरफ को कहते थे कि ये काला पानी है। और मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी भी जिन्होंने गाय भैंस पाल के रखी है, वो 3-4 किलोमीटर से अपना घास और जो चारा है वो पशुओं के लिए लाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वो पशुओं से जो भी दूध मिलता है, वो उसके बाद वो उसका अपना रोजी रोटी का एक साधन मानते हैं। और एक मलकियत और अच्छी ज़मीन आगे जो इनको छोड़नी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं है। और ये सड़क जो जब बनेगी, जब ये अम्बारागरा से तक पहुँचेगी, और उधर से सामन से अम्बारागरा आ रही है, और उसके बाद ये सीधा पाबो, और पाबो से सीधा हम नेरी पहुँचेंगे, तो मैं ये मान रहा हूँ। और यहाँ से जब हमारा मंडी से पुल की प्रपोज़ल जो है हमने डाली है, प्रोजेक्ट थाना प्लान प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है, तो मुझे लगता है शायद अपने जीवन काल में हम तो देख पाएँगे, या नहीं देख पाएँगे तो हमारी जो आगे जो बच्चे हैं, जो जटिलताएँ हमारे इन गाँव के बुजुर्गों ने जो यहाँ सहन की है, वो हमारे ये बच्चे सहन नहीं करेंगे। और एक और जो नज़र मुझे आ रहा है, हमारी ये मैंगो बेल्ट है, और जब रोड से हम कनेक्ट हो जाएँगे, तो ये जो क्षेत्र जिसको काला पानी कहते थे, या ये जो क्षेत्र जहाँ पे विकास नहीं हुआ है वो कहते थे, ये क्षेत्र इस इलाके का सबसे डेवलप्ड गाँव और क्षेत्र होगा। ये मैं मान कर के आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और आपने कहा कि ये 2 रोड की नहीं, आज तीसरा रोड जो ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हैं, उसका भी हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। और ये शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमने ये बजट में डाले हैं। और बजट में डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा पैसे का प्रबंध किया है। जहाँ कहीं काम रुक जाएगा, फिर हम माननीय मुख्यमंत्री के चरणों में जाएँगे, दरबार में जाएँगे, और अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ कि हमें 2 वक़्त की रोटियाँ नहीं मिलती थी। और आज इन लोगों के आशीर्वाद से, अगर मैं वकील हूँ, वो अपनी हैसियत से और अपने माँ-बाप के आशीर्वाद से हूँ। लेकिन अगर आज मैं राजनीति के इस क्षेत्र में बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो मैं काम कर रहा हूँ, तो ये जो लोग हैं, इन्होंने मुझे जब पहले प्रधान बनाया, और उसके बाद जब जिला परिषद का सदस्य बनाया, तो ये करोड़ों अरबों का आशीर्वाद जो इन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि अपनी ताउम्र के इस कर्ज को जैसे-तैसे चुकाऊँ। और इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक-एक मिनट में किसी अपने एक भाई का काम कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए एक सफल ज़िंदगी होगी।
चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से कार्य करेंगे और इन क्षेत्रों का जो है, जहाँ-जहाँ आज तक रोड नहीं पहुँचे हैं आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी, वहाँ लोगों में अच्छी खासी उम्मीद जगी है और जिस तरह से जीवन ठाकुर जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें पूरा मिला है और वो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ न कुछ कर गुज़रने का जो है जज़्बा रखते हैं। हालाँकि हम आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3-3 जो भूमि पूजन है, हम कहेंगे ये जनता के लिए जो सड़कें हैं वो आज निकल रही हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है जोगिंदरनगर के लिए खासकर कहेंगे। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड ज़ीरो से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।